नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी पुस्तक चितवन से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हथकंडे। तो चलिए सुनते हैं कहानी हथकंडे। बात उन दिनों की है जब हम गाज़ियाबाद में रहते थे और मैं एक महाविद्यालय में प्रवक्ता थी, वो भी अस्थायी। तब जीवन में एक बार विषय के एक्सपर्ट के रूप में मुझे साक्षात्कार लेने का मौका मिला था। जब मैं महाविद्यालय से घर लौटी तो मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा को अपनी बैठक में अपना इंतज़ार करते पाया। कुशल क्षेम के बाद मिसेस शर्मा से पता चला कि उसी पोस्ट के लिए कल साक्षात्कार है जिस पर पिछले 3-4 वर्षों से वे कार्यरत हैं। दरअसल इस बार के साक्षात्कार के बाद वे स्थायी हो जाने वाली हैं। उन दिनों वो हमारे पड़ोसी थे और चूँकि मैं संस्कृत की प्रवक्ता थी इसलिए वे इस पद के लिए मुझे योग्य मान रहे थे। बात काफ़ी रोमांचित करने वाली थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतने समय से मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं उनमें एक्सपर्ट से ही सबसे अधिक डर लगता रहा है। आज मैं एक्सपर्ट की भूमिका स्वयं निभाने वाली थी। पर असली अचंभित करने वाली बात तो यह थी जब वे मुझसे कहने लगी कि मैम बता दीजिए कि कल आप क्या पूछेंगी। वैसे मैंने कालिदास और भास को तो अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन यदि आप व्याकरण में संधि और कारक वगैरह पूछेंगी तो मैं गड़बड़ा सकती हूँ। दरअसल अभी तक मैं यही समझ रही थी कि उक्त विद्यालय का आमंत्रण पत्र ही लेकर वे दोनों आए हैं, परंतु यह जानकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वे विद्यालय के प्रधानाचार्य और कमेटी मेंबर से मिलकर ही मुझे अपने इंटरव्यू के लिए बुलाने आए हैं। मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। मन कसैला सा हुआ जा रहा था। उनसे इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट बनने के लिए न मैं हाँ कह पा रही थी और न ही ना। मेरी सारी खुशी काफूर हो गई जब मुझे यह पता चला कि वो सब मैं इन्हें बता दूं जो कल मैं इनसे पूछने वाली हूँ। मन किसी अंधेरी गली में भटकने लगता है। मुझे वह समय याद आ रहा है जब थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न से पास होने और बहुत अच्छा इंटरव्यू देने के बावजूद भी मेरी नियुक्ति कहीं नहीं हो पा रही थी। जब भी कहीं से मेरा इंटरव्यू लेटर आता मैं उसकी तैयारी में दिन रात एक कर देती। अपने छोटे बच्चों को भी उपेक्षित करना पड़ता था, परंतु इंटरव्यू की तैयारी जी जान से करती और इंटरव्यू में भी सभी प्रश्नों के सम्यक और खटाखट उत्तर देती। परंतु कॉलेज में नियुक्ति स्थायी तौर पर कभी नहीं हो पाई। ओह मम्मी, चाय तैयार हो गई क्या? आप इतनी देर से किचन में क्या कर रही हैं? अचानक बेटी की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हो गया और मैं वर्तमान में लौट आई। ठीक 10 बजे विद्यालय में पहुंच जाने का आश्वासन लेकर मिसेज और मिस्टर शर्मा चले गए और अब मेरे सामने कालिदास और भास की प्रमुख पुस्तकें खुली हुई हैं। मैं उन किताबों में से कुछ ऐसे प्रश्नों का चयन करती हूँ जिसका जवाब मिसेज शर्मा खटाखट देती चली जाएं और बाहर से आए दूसरे एक्सपर्ट सबसे अधिक बुद्धिमती इन्हें ही समझें। साक्षात्कार शुरू होता है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी आ रहे हैं जो इस छोटे से पद टीजीटी के लिए भारी योग्यता रखते हैं। उनके ज्ञान को देखते हुए मैं उनसे और अधिक कठिन प्रश्न पूछती हूँ। कई अभ्यर्थी तो मेरे प्रश्नों का इतना बढ़िया उत्तर देते हैं कि मैं हतप्रभ रह जाती हूँ। साथ में एक टीस सी मन में उभरती है। एक आवाज़ उठती है कहीं मेरे मन में कि हे भारत के
योग्यतम अभ्यर्थियों, आजकल नौकरी केवल ज्ञान से नहीं मिलती, इसके लिए तो दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तुम भी मेरी तरह से सरल और आज के समय में बेवकूफ़ हो, जो इतना भी नहीं जानते कि इंटरव्यू में सफलता कैसे हासिल होती है। और मैं भारी मन से साक्षात्कार कक्ष से बाहर की ओर चल देती हूँ। धन्यवाद।